बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हमने सीरीज़ स्टार्ट करनी है। सीरीज़ किसे कहते हैं? सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। यानी हमें कोई सीक्वेंस दे रखी है, उसको अगर हम प्लस कर देते हैं, सपोज ये इस तरह सीक्वेंस है A1 A2 A3 सो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अगर हम इसको सम कर देते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस तो इसे हम सीरीज कहेंगे। सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अब हमने क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज की n टर्म्स होंगी जिसका हमने सम फाइंड आउट करना है। लेट Sn denotes the sum of n terms of arithmetic series। फर्ज करें जो Sn है वो जाहिर करता है n terms of the अरिथमेटिक सीरीज। Sn को हम क्या लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म होगी An। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये मैंने कैसे लिखा है। Sn किसको जाहिर करता है? यानी हमारे पास n टर्म्स है जिसको हम ऐड करें तो Sn उसके इक्वल है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन, लास्ट जो है वो An है। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, ये मैंने ये टर्म्स किस तरह लिखी, इससे प्रीवियस ये वाली और इससे प्रीवियस ये वाली। एन कुछ ना कुछ तो होगी, फर्ज करें वो 10 है 20 है 50 है लाख है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं फर्ज कर लेता हूँ कि एन जो है वो 20 है, एन 20 है। तो ये 20th टर्म है, अंडरस्टूड है। उससे पहले वाली 19 होगी, उससे पहले वाली 18 होगी, उससे पहले वाली 17 होगी, उससे पहले वाली 16 होगी। इसी तरह बैक पे जाके फर्स्ट टर्म आएगी। अगर मैंने n को 20 रखा है, ये 20 है, तो इससे जो पहले आएगी वो कौन सी होगी? 19। जरा गौर करें, अगर n की जगह पे 20 लिखें तो 20 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा? 19। अगर ये 20th टर्म है तो 20 में से 2 निकाल देंगे तो ये बन जाएगी 18। यानी लास्ट टर्म, उसमें से जब एक माइनस करते हैं तो वो सेकंड लास्ट आती है, उसमें से एक और माइनस कर देते हैं तो वो थर्ड लास्ट आती है। इसी तरह बैक की तरफ चलती रहती है। तो ये हमारे पास Sn है। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, A1 तो A1 ही होगा। अरिथमेटिक सीरीज AP वाली सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं, तो AP की दूसरी टर्म A2 किसके बराबर है? A1 प्लस D के। तीसरी टर्म किसके बराबर है? A1 प्लस 2D के। चौथी टर्म बराबर होगी A1 प्लस 3D। पांचवी टर्म बराबर होगी A1 प्लस 4D एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, पहली टर्म से जब हम दूसरी की तरफ जाते हैं तो पहली टर्म में एक D ऐड करते हैं। जब तीसरी टर्म की तरफ जाते हैं तो पहली टर्म में 2D ऐड करते हैं। जब नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो पहली टर्म में 3D ऐड करेंगे। इसका मतलब है दूसरी टर्म फाइंड करनी है तो पहली टर्म में D ऐड हो जाएगा, तीसरी फाइंड करनी है तो पहली टर्म में 2D ऐड हो जाएगा, चौथी फाइंड करनी है तो पहली टर्म में 3D ऐड हो जाएगा। जब लास्ट से पीछे की तरफ आएंगे तो उस वक्त एक D माइनस हो जाता है। ये लास्ट टर्म है An। इससे पहले वाली अगर हम टर्म फाइंड करेंगे, इसके मुताबिक इस An में से एक D माइनस होगा। उससे पहले वाली फाइंड करेंगे तो इस An में से 2D माइनस होगा। उससे पीछे वाली फाइंड करेंगे, इस An में से 3D माइनस होगा। उससे पीछे वाली फाइंड करेंगे, An में से 4D माइनस होगा। बात को फॉलो करें, जिस तरह आगे की तरफ जाते हैं तो पहली टर्म में डी ऐड करी जाते हैं। पहली टर्म में 1D, फिर पहली टर्म में 2D, पहली टर्म में 3D, पहली टर्म में 4D ऐड करते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं। जब लास्ट से पीछे की तरफ
पहली टर्म में से एक डी माइनस करते हैं तो ये आ जाएगी, पहली टर्म में से दो डी माइनस करें तो ये आ जाएगी, पहली टर्म में से तीन डी माइनस करेंगे इससे पहले आएगी, एंड सो ऑन। अब इसको मैं उल्ट तरतीब के मुताबिक लिखता हूं, रीराइट वन इन रिवर्स ऑर्डर। उल्ट तरतीब यानी ये an सबसे शुरू में आ जाएगा, उसके बाद an माइनस डी आएगा, उसके बाद an माइनस 2d आएगा, चलते चलते फिर a1 प्लस 2d आ जाएगा, फिर a1 प्लस d आ जाएगा और लास्ट पे a1 आ जाएगा। यानी मैंने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, जो पहली थी वो लास्ट बन गई और जो लास्ट थी वो फर्स्ट बन गई। अब 1 और 2 को ऐड करें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। और कीजिएगा स्टूडेंट, Sn में ऐड होगा Sn प्लस Sn। अब देखिए जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, 1 और 2 को ऐड करूंगा, ये d से d कटेगा, पहले इसको ऐड करूंगा, फर्स्ट टर्म में इसको ऐड करूंगा, ये आएगा a1 प्लस an। सेकंड टर्म में सेकंड टर्म को ऐड करूंगा, ये प्लस d और ये माइनस d कैंसिल आउट, आएगा a1 प्लस an। थर्ड टर्म में थर्ड टर्म को ऐड करूंगा, 2d पॉजिटिव और 2d नेगेटिव कैंसिल आउट, आएगा a1 प्लस an। जब इसमें इसको ऐड करूंगा तो माइनस 2d से प्लस 2d कटेगा, क्या आएगा an प्लस a1 या इसको हम a1 प्लस an लिख सकते हैं, a1 प्लस an या an प्लस 1, a1 एक ही चीज है। जब इन दोनों को ऐड करूंगा फिर d से d कटेगा, फिर a1 प्लस an ही आ जाएगा और लास्ट पे भी an1 प्लस an ही बचेगा। फर्स्ट टर्म भी ऐड करने से a1 प्लस an, सेकंड टर्म भी ऐड करने से a1 प्लस an, थर्ड टर्म भी ऐड करने से a1 प्लस an, ये वाली टर्म भी ऐड करने से a1 प्लस an, ये भी ऐड करने से a1 प्लस an, लास्ट भी ऐड करने से a1 प्लस an। अब सुन तवज्जो कीजिएगा जरा, अगर मैं दो को ऐड करता हूं, दो टर्म है a1 प्लस a1 तो ये आएगा 2a1। अगर मैं 3 को ऐड करता हूं तो ये आएगा 3a1। अगर मैं 4 को ऐड करूंगा तो ये आएगा 4a1। अगर मैं 5 को ऐड करूंगा तो 5a1। यानी जितनी को ऐड करता हूं उसके साथ a1 आ जाएगा। 2 को ऐड करता हूं तो 2a1, 3 को ऐड करता हूं 3a1, 4 को ऐड करूंगा 4a1, जब n को ऐड करूंगा तो na1। इन सब को जब मैं ऐड करूंगा, ये n टर्म्स है तो ये आ जाएगा na1। इसी तरह इन दो को जब ऐड करूंगा, an प्लस an ये बनेगा 2an, 3 को ऐड करूंगा तो 3an, 4 को ऐड करूंगा तो 4a1, n को ऐड करूंगा, चूंकि ये n टर्म्स है, n को ऐड करूंगा तो nan। दोनों में n कॉमन, क्या बचेगा a1 प्लस an। अब 2 पे अगर हम डिवाइड कर दें, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, n/2 a1 प्लस an। तो ये भी हमारे पास Sn का फार्मूला है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और n टर्म को अगर मैं लिख लूं n/2 a1, इस n टर्म को लिख लूं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है। जब ऐड करेंगे 2a1 प्लस n माइनस 1 d, n/2 2a1 प्लस n माइनस 1d। तो ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज का फार्मूला। ये फार्मूला हम यूज करेंगे और जितनी भी टर्म्स दे रखी होंगी उसमें 5 टर्म का सम फाइंड करें, 10 टर्म का सम फाइंड करें, 50 टर्म का सम फाइंड करें, 100 टर्म्स का, जितनी भी टर्म्स कहेगा उसका सम है हम इस फार्मूला की मदद से फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। क्वेश्चन है कि 4 और 97 के दरमियान जो 3 पे तकसीम होते हैं उनका सम फाइंड करें। 4 और 97 के दरमियान जो 3 पे तकसीम होते हैं उनका मजमूआ हमने फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 और 97 के दरमियान जो 3 पे डिवाइड होते हैं वो नंबर कौन से हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97 आर। 4 और 97 के दरमियान 3 पे तकसीम होने वाले, 4 के बाद आएगा 6, 9, 12, 15, 18 सो ऑन अप टू 96। ये 4 और 97 के दरमियान 3 पे तकसीम होने वाले इंटीग्रल मल्टीपल हैं। अब हमने इनका सम फाइंड करना है। a1 का कितना आ गया यहाँ पे 6, b क्या आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब ये जो लास्ट टर्म है 96, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है ये कौन सी टर्म है, 10वीं है, 20वीं है, 50वीं है, कौन सी है। जिस भी टर्म का हमें पता नहीं होगा उसका हम नाम रखेंगे an और फाइंड करेंगे कि n क्या है। इस टर्म का हमें पता नहीं, इसे हम कहेंगे an इज इक्वल टू 96 और यहां से n हम फाइंड आउट करेंगे। अब an का फार्मूला क्या है, दिस इज द nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ AP, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब a1 किसके इक्वल है, 6 के, a1 की जगह पे 6 आ गया, प्लस n माइनस 1, d किसके इक्वल है, d इज इक्वल टू 3, d की जगह पे 3 आ गया। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू n 3n, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। 6 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, इस तरफ प्लस 3, दूसरी तरफ जाके माइनस 3। 96 में से 3 को माइनस करेंगे, 96 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 93। इधर 3n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 93 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31। इसका मतलब है ये 31st टर्म है। अब हमने a1 भी आ गया, d भी आ गया और n भी आ गया। ये sn का फार्मूला भी हमने ड्राइव किया इसी लेक्चर में। अब इसमें n की जगह पे हम लगाएंगे 31, a1 की जगह पे लगाएंगे 6 और d की जगह पे लगाएंगे 3। n की जगह पे 31, n की जगह पे 31/2, 2 इस a1 की जगह पे लगाएंगे 6 प्लस n की जगह पे 31 माइनस 1 और d की जगह पे लगाएंगे 3। 6 इंटू 2 12, 31 माइनस 1 30 इंटू 3 12, ये बनेगा 30 इंटू 3 90। 90 में जब 12 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 102। 102 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 51। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1581। इस तरह हमने 4 और 97 के दरमियान जो 3 पे तकसीम होते हैं उनका सम फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, सम द सीरीज। सेकंड पार्ट है 3/√2 प्लस 2 इंटू √2 प्लस 5/√2 प्लस so on up to a13। Here a1 is equal to 3 over square root of 2, d इसके इक्वल होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू d, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एलसीएम आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, इसके नीचे स्क्वायर रूट 2 मौजूद है, 3 एज इट इज। अब 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 इंटू 4, 4 माइनस 3 1/√2। देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो लास्ट टर्म होगी जिसका हमें पता नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे an। तो ये an है, यानी ये जो नीचे दे रखा है ये हमें क्या दे रखा है an, तो फिर ये क्या होगा n इज इक्वल टू 13। अब हम फार्मूले में वैल्यूज लगाएंगे यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह पे लगाएंगे हम
की जगह पे 3/√2 और d की जगह पे हम लगाएंगे 1/√2। n की जगह पे 13, n की जगह पे 13/2, 2 इंटू a1 की जगह पे आएगा 3/√2 प्लस n की जगह पे 13 माइनस 1 इंटू d की जगह पे आएगा 1/√2। मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 6, ये इसी तरह आ जाएगा 13/2, 3 इंटू 2 6, 13 माइनस 1 ये आ जाएगा 12/√2। एलसीएम से 6 प्लस 12 18, 2 को जब 18 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 9, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 117/√2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 5 पार्ट है। x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस 3a प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। हमने इनका सम फाइंड करना है, सम दी सीरीज। Here a1 is equal to x minus a, d is equal to second term minus first term, x plus a minus x minus a and n is equal to n। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस ये प्लस ए हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स आपस में कैंसिल आउट, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a। a1 भी फाइंड कर लिया, d भी फाइंड कर लिया और n भी। यूजिंग Sn is equal to n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n की जगह पे n ही लगाएंगे, a1 की जगह पे x माइनस ए और d की जगह पे 2a। n की जगह पे n इसी तरह आएगा 2 इंटू a1 की जगह पे क्या आएगा x माइनस ए, a1 की जगह पे x माइनस ए, n माइनस 1 d की जगह पे 2a। मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2a, 2a इंटू n 2n ए माइनस 1 इंटू 2a माइनस 2a, 2x प्लस 2n ए माइनस 2a माइनस 2a माइनस 4a। अब 2 सब में कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, 2 कॉमन लिया तो n है, 2 कॉमन लिया तो माइनस 2a। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, इन दोनों में कॉमन अगेन क्या आ रहा है यहाँ पे a कॉमन आ रहा है दोनों में। जब a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 2। तो ये हमने इसका सम फाइंड कर लिया अप टू दी n टर्म्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।